हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास से 150 प्लस प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। कोई भी पीडीएफ का पीडीएफ जो आपको सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, इंडिविजुअल टॉपिक, इंडिविजुअल खंड या टोटल सिलेबस का, और वे सारे के सारे पेड होंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिलेंगे, और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, डॉक्टर मोहन अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्रास्ट। मिश्र बंधु द्वारा रचना नहीं है। आपको वहां विकल्प दिए रहेंगे तो यहां पर विकल्प के अनुसार पृथ्वी कल्प हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है राहुल संकतियान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल के नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल संकतियान ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज गियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का।
मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 सन 1913 और चतुर्थ जो हुआ है 1991 1934 ईस्वी। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं दोबारा। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है, गिलक्रास्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहां पर एक कथन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा गया था, हिंदी शब्दसागर। यहाँ पर देखिए जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उनके लेखक हैं, इस पर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर तजकीरा ई सुवरा ई हिंदी, ये है मौलवी करीमुद्दीन का। तो आप इसको मैंने कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कि जितने भी यहाँ पर प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको अच्छे ढंग से तैयारी करने होंगे। सारे क्या है देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। यहाँ भी सही सुमिलन है, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। मैंने राम स्वरूप चतुर्वेदी का है जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का है हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास। इस टाइप से सारे आप कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक लेखक हैं मोतीलाल मिनारिया। और यहाँ पर भी एक है वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य की प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 बी। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो देखिए 4 ऑप्शन हुआ होंगे, तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखे हैं। विकल्प कौन सा सही होगा ये? इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है मिश्र बंधु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पत्ति है विधेयवादी पत्ति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। और यहाँ पर अभी जो देखेंगे एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस कथन के बारे में जो भी दिए हैं करके विवेचित किया है रामचंद्र शुक्ल ने, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को काला काल के नाम देने वाले विद्वान हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा द ताशी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाला इतिहासकार हैं रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। यहां विकल्प कौन सा सही होगा? वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना, यहां विकल्प से आपका सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। ये जो पुस्तक लिखी हुई है यह किस पुस्तक? फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। अब यहां पर देखिए सही सुमेलन करना आपको। शीत सामंत काल कौन बोले हैं? राहुल सक्सेना। चांद काल को नाम दिए हैं जॉर्ज गियर्सन। प्रारंभिक काल का मिश्र बंधु, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में एक कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज गियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं रामनरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, यहां पर 3 शामिल होंगे लेकिन एक यहां पर केशव बिहारी नहीं होंगे। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यहां पर भी एक कथन है, यह जो कथन यहां पर लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्दसागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां पर भी जो पुस्तक लिखी हुई है उनके रचना है, ये बहुत फेमस प्रश्न है आएगा गासदा तासी ने। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिव्ज। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित है संवत 1890 बीसी से संवत 1950 बीसी।
हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुसार शासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है जेसुआ केटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918 ईस्वी। यहां पर भी कथन है, यह कथन किसका है? गासादा तासी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है गद्यकाल। मिस्र बंधु विनोद में का चौथा प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गाथा दत्तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गाथा दत्तासी ने। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बख्शी जी, पदुम लाल पूनालाल बख्शी जी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। यहां पर भी सही सुमिलन करना आपको। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किए हैं? वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संकृत्यान शीत सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है ललिन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 BC तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। यहां पर भी सही सुमिलन करना आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। अब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काला क्रमानुसार सही क्रम है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी का नामकरण है किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और यहां पर भी देखिए मैच कर लीजिए, सही सुमिलन करने वाला है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का फोर्थ का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृतिक का अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ मिश्र। यहां पर भी सही सुमिलन कीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है जॉर्ज गियर्सन।
वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन एमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। विकल्प का अनुसार करना है आपको। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। यहां पर भी एक कथन है जिसका जो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब आज का अंतिम प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। तो ये था आपके हिंदी साहित्य के 150 प्लस प्रश्न उत्तर। आपको एक दो बार जरूर पढ़िएगा, काहे कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे। तो अच्छे ढंग से कर लीजिए आप लोग। अब इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे इजीली ज्वाइन होके आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।